नमो नमः छात्रा। आज हम दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ को पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि और विनश्यति का मतलब होता है नष्ट होना यानी कि नाश होना। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम है सरह। मगध देश के अंदर फुलोत्पल नाम का सरह यानी कि सरोवर या तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कुम्भग्रीव नामक है तयो मित्रम एक है कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति समय। कुम्भग्रीव नाम का उनका एक मित्र कुर्म यानी कि कछुआ भी वहां पर रहता है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। तो एक बार वहां पर धीवरा मतलब मछुआरे आए। ते एकथयन उन्होंने कहा वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम कल मत्स्य मछलियों को कुर्म मतलब कछुआ यानी कि मछली और कछुओं को कल हम मारेंगे यानी कि यहाँ से लेकर चले जाएंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, क्या कहने लगा? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। तो कहता है कि क्या तुम दोनों ने धीवरों की मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम। हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो भी उचित होगा वह हम करेंगे। कुर्मः अवदत्। और कुर्म कहता है, कछुआ कहता है माँ एवं नहीं। तद यदा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तदा कुरुतम। वह कहता है कि अगर मैं दूसरे हृदय मतलब सरोवर में तालाब में चला जाता हूँ, ऐसा हमें करना चाहिए। हंसो अवदताम। हंसों ने कहा आवाम किम करवावे, इसमें हम क्या करें? कुर्मः अवदत्। कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे जगह जाने के लिए इच्छुक हूँ, यानी कि मैं दूसरी जगह तुम्हारे साथ में जाना चाहता हूँ। हंसो अवताम। हंसों ने कहा अत्र कह उपाय, यहाँ पर क्या उपाय हो सकता है, हम कैसे कर सकते हैं? कच्छप है वदती। कुर्म यानी कछुआ और कच्छप है मतलब भी कछुआ। तो कच्छप यानी कि वह कछुआ कहता है युवाम काष्ट दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तो वह कहता है तुम दोनों एक काष्ट दंड को यानी लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करना। अहम काष्ट दंड मध्य अवलंब युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो वह कहता है कि मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में उसको पकड़ करके तुम्हारे पंखों के बल से मैं सुख से यानी कि आराम से चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम। हंसों ने कहा संभवती एष उपाय। हाँ संभव तो है यह, किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। कहते हैं कि हाँ उपाय तो अच्छा है परंतु यहाँ पर एक समस्या भी है। अपाय मतलब समस्या भी है। तो क्या समस्या भाई? अवाभ्याम नियमानम तम त्वाम आलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। कहा जब हम तुम्हें लेकर के यहाँ से जाएंगे डंडे के ऊपर तो तुम्हें देख करके लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। और यदि तुम उसका उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत्र श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्। और इतना कहकर वह कछुआ गुस्से में बोला किम अहम मूर्खम। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं पागल हूँ? उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचिदपि ना वदिष्यामि, किंचिदपि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाभ्याम कुरुतम। अतः जैसा मैं बोलता हूं तुम वैसा ही करो।
अब एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मम पोरह अपश्यन। अब क्या होता है कि वह जो हंस होते हैं वह अपने दोस्त कछुए को जो लकड़ी के डंडे पर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, एवं काष्ठ दंडे, इस प्रकार से काष्ठ दंडे लकड़ी के डंडे पर ले जाते हुए कछुए को, पोरहा यानी कि जो ग्वाले होते हैं जो भेड़ बकरी पालते हैं उनको पोरहा कहा जाता है संस्कृत में। तो पोरहा अपश्यन, उन ग्वालों ने, उन भेड़ बकरी पालने वालों ने देखा, पश्चात अधावन अवदंच, और उसके पीछे दौड़े और कहा, हो महद आश्चर्य, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो क्या, हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदती, कोई कहता है, यद्य अयम कुर्म है कथम अपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि। तो कहता है कि अगर यह कछुआ किसी प्रकार से नीचे गिर जाए तो मैं इसको यहां पर ही पकाकर खा जाऊंगा। अपर है अवदत्त, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरोवर के यानी तालाब के तीर पर यानी कि किनारे मैं इसको जलाकर खा जाऊंगा। अन्य अकथयत, और दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामीति, घर ले जा करके खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जात, और उनकी ऐसी भाषा को सुनकर, ऐसे वचनों को सुनकर वह कछुआ क्रुद्ध हो गया, गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाते हो, तुम राख खाओ। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमो पतित है, और उसी क्षण में कछुआ ऊपर से नीचे गिर गया। पोर है सहमारित है, और वह जो ग्वाले थे, वह जो भेड़ बकरी चराने वाले थे, उन्होंने उसको मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्टात भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी कि मित्रों के, सज्जन लोगों के, हित कामनाम वाक्यम, हितों से भरे हुए वाक्यों को, यानी कि उनकी अच्छी बातों को, यो न अभिनंदती, जो उनकी बातों को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, सकुर्म इव दुर्बुद्धि, वह कुर्म के समान दुष्ट बुद्धि वाले, काष्टाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ट से यानी कि लकड़ी से गिरे हुए के समान वह नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से यह कछुआ अपने मित्रों की बात को नहीं मानता है और अंततः यह लकड़ी के ऊपर से गिरकर मर जाता है नीचे, इसी प्रकार से जो व्यक्ति सज्जनों के यानी अपने मित्रों के वाक्यों को, अच्छी बातों को नहीं मानते हैं, वह इसी प्रकार से कछुए के समान नष्ट हो जाते हैं।